हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट रिवॉल्यूशंस। विभिन्न क्रांतियों के बारे में बात करेंगे जो कृषि के क्षेत्र में हुई। सबसे पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित थी। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। दूसरी है श्वेत क्रांति। ये दूध उत्पादन से संबंधित है। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। तीसरी है पीली क्रांति, जिसे येलो रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई थी। भारत तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। चौथी है नीली क्रांति, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में चलाई गई थी। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 5वें नंबर पे है गुलाबी क्रांति, जिसे पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। काली क्रांति, जिसे ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यह पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। 7वें नंबर पे है धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन। यह उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। 8 नंबर पे है रजत क्रांति, जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह रिवॉल्यूशन चलाया गया। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। सुनहरी क्रांति, जिसे गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब के उत्पादन से संबंधित है। इसे शहद के उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। गोल्ड क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, यह से संबंधित है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश है।